एक्टिविटी नंबर 3.5 प्रैक्टिकल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसमें हमारे पास क्या है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री नंबर्स। इसको हम यूजिंग ए फिल स्ट्रक्चर करेंगे। सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h अपने हेडर फाइल लिख ली। वॉइड मेन तीन वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करवाए, num1 num2 num3। ठीक है, क्योंकि तीनों में हमने इनपुट ले ली, तीनों में से हमने ये चेक करना है कि नंबर कौन सा वाला लार्जेस्ट है वो डिस्प्ले करेगा। उसके बाद एंटर थ्री नंबर्स, यूज़र ने इनपुट दी यहाँ पे तीन नंबर्स की। ठीक है, और उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो नंबर है वो है 1 2 3। num1 में 1 है, num2 में 2 है और num3 में 3 है। If num1 is greater than num2 and num1 is greater than num3, तो क्या लिखा हुआ आएगा? लार्जेस्ट नंबर इज़ परसेंटेज डी यानी num1। तो ये कंडीशन तो हो गई फॉल्स। फिर है एल्स इफ num2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू num1 एंड num2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू num3, तो लार्जेस्ट नंबर इज़ num2। तो num2 को चेक कर लेते हैं, ग्रेटर दैन num1 तो है लेकिन num3 से ग्रेटर दैन नहीं है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। एल्स में आ रहा है लार्जेस्ट नंबर इज़ आगे num3, तो num3 वाली कंडीशन जिसमें लार्जेस्ट नंबर 3 था वो हमें आउटपुट पे रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम था, हमने इसको नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर से किया। प्रॉब्लम है राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सिलेंडर एंड स्फीयर अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ यूज़र। यानी वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम का फार्मूला लगेगा। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब किस तरह से कैलकुलेट होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम किस तरह से कैलकुलेट होता है और स्फीयर का वॉल्यूम किस तरह से कैलकुलेट होता है। फार्मूला आपने लगाना है अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ यूज़र, यानी यूज़र की चॉइस पे। अगर यूज़र एंटर करता है 1 तो आपका जो है वो आपका प्रोग्राम कैलकुलेट करेगा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अगर यूज़र एंटर करता है 2 तो आपका प्रोग्राम कैलकुलेट करे वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। और अगर यूज़र एंटर करता है 3 तो आपका प्रोग्राम कैलकुलेट करेगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से इसकी प्रोग्रामिंग करनी है, किस तरह से हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। ये आपके पास सबसे टॉप पे हेडर फाइल है, वॉइड मेन है। आगे हमने एक चॉइस का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें हम 1 2 3 चॉइस डालेंगे यूज़र की, और एक वॉल्यूम है जिसमें हम वॉल्यूम जो भी कैलकुलेट होगा वो ऐड करेंगे। वॉल्यूम क्योंकि पॉइंट्स में भी हो सकता है तो इसको हमने एज अ फ्लोट ले लिया। प्रिंट एफ में लिखा हुआ आएगा फाइंड वॉल्यूम, आगे लिखा हुआ आएगा 1 क्यूब 2 सिलेंडर 3 स्फीयर, एंटर योर चॉइस। यानी आप इसमें से कोई सी भी चॉइस एंटर करेंगे और यहाँ इस चॉइस के वेरिएबल के अंदर आपका वो इनपुट चली जाएगी। इफ़ चॉइस इक्वल्स 1, अगर आपने 1 एंटर किया है तो उस सूरत में क्या था, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब था, तो उसके लिए आपने लेंथ एंटर करनी है। ठीक है, और लेंथ क्यूब की क्योंकि तीनों साइड्स बराबर होती हैं तो लेंथ को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया और वॉल्यूम के अंदर यहाँ पर सेव कर दिया और यहाँ पे वॉल्यूम को प्रिंट भी करवा लिया। एल्स इफ चॉइस इज़ इक्वल्स टू, अगर यूज़र एंटर करता है 2 उस सूरत में आपके पास जो कैलकुलेट होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक तो आपको रेडियस चाहिए और एक आपको लेंथ या हाइट चाहिए। आप क्या करेंगे, आपने एक वेरिएबल ले लिया रेडियस 1 क्योंकि ऊपर मैं रेडियस को यूज़ कर चुकी हूँ, और साथ में मैंने जो है वो आपने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया रेडियस 1 के नाम से और एक लेंथ 1 के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनपुट करेगा यूज़र लेंथ 1
और साथ में रेडियस इनपुट देगा। और यहाँ जो ये मेरे पास लाइन है इसके अंदर मैंने फार्मूला लगाया है, पाई की वैल्यू फिक्स रखी है 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 1 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 1, यानी इसमें 2 दफ़ा रेडियस का स्क्वायर हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय लेंथ 1, यानी यहाँ पे जो भी हाइट है उसकी वो मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। और एंड पे जो वॉल्यूम कैलकुलेट हो रहा है वो यहाँ पे मैंने एज इट इज़ दे दिया। एल्स इफ चॉइस इक्वल्स 3, अगर यूज़र एंटर करता है 3, उस सूरत में क्या होगा। अब यूज़र ने एंटर किया है 3, तो ये मेरे पास कैलकुलेट करेगा वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर होता है पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब में फिर क्या है, पाई की वैल्यू फिक्स्ड है 3.14, आपको आर चाहिए, यूज़र से आपने आर इनपुट लेना है, तो उसके लिए आपने एंटर रेडियस किया और रेडियस एक वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर भी करवा लिया, यूज़र से इनपुट लिया रेडियस और उसको आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 3.14 से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम के अंदर सेव किया और फिर वॉल्यूम को आपने प्रिंट करवा लिया। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है एल्स के बाद हमें कोई चॉइस नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखा हुआ आएगा इनवैलिड चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे एल्स के अंदर इनवैलिड चॉइस का मतलब ये है कि अगर चॉइस 1 2 3 के अलावा कोई भी है तो उस सूरत में वो चॉइस इनवैलिड हो जाएगी। अब इसके अगर हम आउटपुट देखें तो आउटपुट में लिखा हुआ आ रहा है फाइंड वॉल्यूम, और वॉल्यूम में क्यूब 1 के आगे लिखा हुआ है क्यूब, 2 के आगे लिखा हुआ है सिलेंडर, 3 के आगे लिखा हुआ है स्फीयर। एंटर योर चॉइस, यूज़र ने एंटर किया 2। एंटर लेंथ यूज़र ने एंटर की 30 और रेडियस एंटर किया 2। तो आप ये देखें कि ये आपके पास जो 2 चॉइस थी इसके अंदर आपको क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच, तो आपको लेंथ और रेडियस दोनों चीज़ें चाहिए थी। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम कैलकुलेट होके आ रहा है। तो इस तरह से आप कोई सी भी चॉइस एंटर करके और अपने प्रोग्राम को रन करके देखें कि उसका वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या निकलता है, सिलेंडर क्या निकलता है, स्फीयर क्या निकलता है, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 3.6 एरिया कैलकुलेशन बेस्ड ऑन चॉइस। अब एरिया कैलकुलेट करना है ट्रायंगल का, पैरेललोग्राम का, रोम्बस का या ट्रेपीजियम का, अकॉर्डिंग टू यूज़र्स चॉइस। अगर यूज़र एंटर करता है 1 तो ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट हो, अगर यूज़र एंटर करता है 2 तो पैरेललोग्राम का कैलकुलेट हो, अगर यूज़र एंटर करे 3 तो रोम्बस का कैलकुलेट हो, और अगर यूज़र एंटर करता है 4 तो ट्रेपीजियम का कैलकुलेट हो। और उसके अकॉर्डिंगली वो उसकी रिक्वायरमेंट्स पूछे और उसका एरिया कैलकुलेट करके दे दे। तो आउटपुट मैंने आपको पहले दिखाई है ताकि आपको पता चल जाए कि यूज़र ने किस तरह से डेटा एंटर करना है। इसका प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल्स हैं। चॉइस के अंदर यूज़र 1 2 3 डालेगा, एरिया एक वेरिएबल है जिसके अंदर एरिया कैलकुलेट होगा। प्रिंट एफ, आगे लिखा हुआ है 1, आगे ट्रायंगल, 2 पैरेललोग्राम, 3 रोम्बस, 4 ट्रेपीजियम, एंटर चॉइस, यानी यूज़र एंटर चॉइस करे। बैकस्लैश n का क्या मतलब है कि ये हर एक जो है वो न्यू लाइन में प्रिंट होगा। जिस तरह से ऊपर मैंने आपको दिखाया कि ये हर चीज़ नई एक न्यू लाइन में अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रही है। उसके बाद क्या है, स्कैन एफ %d एंड चॉइस। तो यूज़र एंटर कर रहा है चॉइस, अगर चॉइस की वैल्यू 1 है तो ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट होगा। तो ट्रायंगल के एरिया के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो आपको दो चीज़ें चाहिए, बेस और हाइट, तो वो आप यूज़र से इनपुट ले लेंगे, ठीक है। इन दोनों के अंदर क्या हुआ है, यूज़र से आपने बेस और हाइट दोनों चीज़ें आपने इनपुट ले ली हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 1/2 को हमने 0.5 कर दिया है, मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट जो भी यूज़र ने एंटर की है वो होगी, और वो कैलकुलेट होने के बाद एरिया के अंदर सेव हो जाएगा। और यहाँ पे आपने एरिया को प्रिंट करवा दिया। 0.2f का मतलब है, यानी परसेंटेज के बाद 0.2f का मतलब है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक अलाउ है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स होंगे, कोई से भी 2 डिजिट जो भी एरिया के कैलकुलेट होते हैं वो जस्ट 2 डिजिट तक डिस्प्ले आएगा। अगर यूज़र की चॉइस होती है 2 तो उस सूरत में पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट होगा। तो पैरेललोग्राम में सिंपल फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो आपको दो चीज़ें चाहिए, एक बेस और एक हाइट। वो आपने यूज़र से इनपुट ली, दोनों को मल्टीप्लाई किया, एरिया के अंदर सेव किया, और फिर एरिया को आपने यहाँ पर प्रिंट करवा लिया। इफ़ चॉइस इक्वल्स 3, अगर यूज़र एंटर करता है 3 तो उस सूरत में रोम्बस का एरिया कैलकुलेट होगा। तो रोम्बस के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको जो है वो डायगनल्स की लेंथ चाहिए। तो आपने डायगनल्स की लेंथ एंटर की, ठीक है। आपने D1 और D2 दो डायगनल्स ले लिए और उस दोनों की आपने लेंथ
जो है वो यूज़र से इनपुट ले ली और उसके बाद आपने उसको 1/2 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका एरिया ऑफ अ रोम्बस कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर यूज़र एंटर करता है 4, तो आप जो है वो कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 और सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स के लिए आपको पैरेलल साइड्स की लेंथ चाहिए और साथ में आपको हाइट भी चाहिए। तो ये 3 वेरिएबल्स हैं। तो मैंने ए बी को पैरेलल साइड ले लिया, यानी आमने सामने वाली साइड जो होती हैं, और साथ में हाइट जो है वो मैंने ले ली। रोम्बस बेसिकली इस तरह की शेप, ये मेरे पास ट्रेपीजियम जो है वो इस तरह की शेप होती है। तो ट्रेपीजियम में ये हमारे पास ए है, ये बी है और साथ में ये दिस इज़ द हाइट एच। ठीक है, तो ये आपने ले लिया इंटू 0.5 आ जाएगा। तो ये आपके पास फार्मूला आपने जब यूज़र से इनपुट ले लिया तो यहाँ पे आपने 0.5 इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट किया और उसको सेव किया एरिया में, और फिर एंड पे आपने एरिया को डिस्प्ले करवा देना है। और अगर यूज़र इन सब में से कोई सी भी चॉइस, यानी 1 से लेके 4 तक की जो चॉइस है वो यूज़र एंटर नहीं कर रहा, तो उस सूरत में यहाँ पे आएगा इनवैलिड चॉइस। तो वो यहाँ पे आउटपुट पे इनवैलिड चॉइस लिखा हुआ आएगा। प्रोग्राम आप ये टाइप करें और उसके बाद जो है इसको रन करके इसकी आउटपुट चेक करें।